पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा की है। केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं। कल आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में वो पहुंचे थे, वहां पूजा की थी उन्होंने। पीएम ने एक बड़ी बात कही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका एक बड़ा बयान आया है। राम राज्य सच्चे लोकतंत्र का विचार है, यह कहा है पीएम मोदी ने। पीएम बोले, गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। पीएम ने थोड़ी देर पहले जो पूजा अर्चना की उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। तो राम राज्य का मतलब जहां सबकी आवाज सुनी जाती थी और सबका उचित सम्मान होता था, सबको बराबरी पर रखा जाता था। देखिए, इसी पर बात करने के लिए क्या मोदी ने सबको भक्त बना दिया। मेरे साथ इस वक्त इसी मंच पर मौजूद हैं सत्येंद्र दास वेदांती जी महाराज, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी मौजूद हैं इसी मंच पर, मेरे साथ राजेश जोशी जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाए। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान बाहर से भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं राकेश त्रिपाठी जी आपसे ही लूंगा। आप लोगों ने सबको भक्त बना दिया। कोई शिव मंदिर जा रहा है, कोई सुंदरकांड करा रहा है, कोई काली घाट जा रहा है। ये भारत का मूल भाव है गौरव जी। भारत के इस मूल भाव को जो पहचानेगा, निश्चित तौर पर वो इसमें सवाल नहीं खड़े। आप इस समय अयोध्या में सुबह 10 बजे इस समय ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है। उसके बावजूद भक्तगण भक्ति के भाव से वहां बैठे हुए हैं। वो किसी अन्य कारण से नहीं, ये भक्ति का भाव ही है जो इस भीषण शीतलहर में भी राम लहर उस पर भारी है। और इस तरह लोग वहां बैठ करके आपकी इस चर्चा को सुन रहे हैं। वास्तविकता में आज अयोध्या जितनी प्यारी मनोहारी बन गई है, सबकी इच्छा कर रही है कि प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको राजनीति दिखाई पड़ रही है, जो अभी भी न्याय यात्रा के बहाने अब अयोध्या न जाना पड़े उसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद भी निमंत्रण को ठुकराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो निमंत्रण ठुकराते रहे। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जो प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन पाने के लिए दुनिया भर के राम भक्त आतुर है, भाव विह्वल है, आंखों में आंसू भरे हुए कि कैसे हम अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके, इसके लिए योजना बना रहे हैं। मैं मानता हूं ये एक बहुत सुखद क्षण है। पूरे देश में एक महोत्सव का वातावरण है। हर ग्राम इस समय अयोध्या धाम दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश के मंदिरों में जिस तरह की साफ सफाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, साज सज्जा हो रही है। जा तो रहे हैं त्रिपाठी जी, जा तो रहे हैं। भगवान राम की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, काली जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। आराधना तो कर रहे हैं, सनातन में आस्था तो है उनकी। ये आस्था दिखावटी है। अगर आस्था होती तो इतने वर्षों तक हिंदुओं की आस्था पर इस तरह से कुठाराघात न किया जा रहा होता। अगर आस्था होती तो देश की आजादी के साथ ही अयोध्या में प्रभु रामलला को भी आजादी मिल गई होती। उनको ताले में कैद न किया गया होता। ये बाबरी का कलंक कब तक न ढोया गया होता। और जिस प्रकार से उसको मुक्त करने के लिए जन चेतना, जन अभियान, साधु संतों का आंदोलन चला, उसको दमित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए गए। राम भक्तों पर गोलियां तक चलाई गई, कोर्ट में खड़े होकर दलीलें दी गई। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आस्था दिखावटी है। अभी तक आप लोग कहां थे? अब राम मंदिर का माहौल बन गया तो मंदिर जा रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित। गौरव जी, आपको गुरु जी की जयंती की शुभकामनाएं। देखिए, ये पाखंड और प्रपंच की जो इन्होंने क्रिएशन शुरू किया है ना, 2014 के बाद अभी मंदिर सफाई कर रहे हैं। 10 साल से क्या कर रहे थे भाई? जमनी मंदिर याद आ रहे थे क्या? चुनाव के टाइम में प्रायोजन प्रोग्राम कर रहे हो मंदिरों की सफाई का। और दूसरी बात, 2014 के पहले ही लोग मंदिर नहीं जाते थे, अभी जाने लगे। इस प्रकार का ये क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है तो अपनी जो नाकामियां हैं, 2 लाख 5 करोड़ का तो 205 लाख करोड़ का तो कर्जा भारत पे हो चुका है, उससे छुपाना चाह रहे हैं, महंगाई से छुपाना चाह रहे हैं। भाई मंदिर कौन नहीं जाता? पैदा होते ही हमको तो सिखा देते हैं सब चीजें बचपन से ही। इनके पास पता नहीं है कि नहीं। मैं तो आपको होगा तो कल फोटोएं दिखा दूंगा मेरी छोटे बचपन की, किस प्रकार से पाठ पूजा घरों में सिखाते थे। क्योंकि आज जाने लगे मंदिर। ये जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, वो अंदर कहीं ना कहीं भय है
राहुल गांधी की नहीं आए इससे उनको क्या प्रोग्राम, इनको प्रॉब्लम क्या है? नहीं डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब वो ये कह रहे हैं उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड कि अभी तक नेहरू से लेकर गांधी तक बाबर की मजार पर जाते थे, अब क्योंकि देश राममय हो गया इसलिए मंदिर जा रहे हैं। देखिए ये सब कहने करने की बातें मैं कह रहा हूं ना, ये पाखंड का प्रपंच का प्रायोजन है। क्या इंदिरा जी की आपने नहीं देखा कितनी आनंदमयी माँ की कितनी भक्ति सब जाती थी करती थी? ये मैं कह रहा हूं ना कि इनको चुनाव में इतना भय हो गया कि अगर इनको चुनाव लड़ना है तो भगवान के पीछे छुप के क्यों लड़ना है? राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्यों डरना है? दक्षिण भारत में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही तो आप भी मजबूत करो, भगवान के पीछे क्यों छुप रहे हो? आप ये जो क्रिएशन है कि सब मंदिर जाने लग गए, मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए कि 2014 के पहले बच्चों को घर में सुंदरकांड पढ़ाना, उनकी जनेऊ संस्कार 16 संस्कार जो हमारे आते हैं जनेऊ संस्कार होना, ये सब नहीं होते थे क्या? हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को नहीं सिखाते, गायत्री मंत्र नहीं सिखाते, महामृत्युंजय मंत्र नहीं सिखाते? ये क्रिएशन कर रहे हैं इनके अंदर। ठीक है वेदांती महाराज, वरुण जी ओके रुकिए, अब आता हूं आपके पास। वेदांती महाराज, संत तो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, संत तो सबका होता है, जैसे भगवान सबके होते हैं। तो एक संत की नजर में क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक दौरे हैं जो मंदिर हो रहे हैं या नहीं, ये आस्था है? बहुत गंभीर सवाल आपने किया है, बहुत ही यथार्थ जो आप देख पा रहे हैं, उसके पहले भी हम देख रहे थे, जो आज देख रहे हैं, ये दोनों को देखिए तो किस तरह से लोग मंदिर कब जाना प्रारंभ किए, उसके पहले कहाँ थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपने मुख से वो बयान भी करते जा रहे हैं। कोई कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके और मंदिर जाता है, और कोई ये देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ये समाज को आगाह करके बताने का काम कि मैं ऐसे व्यवस्थाओं में रहने के बाद भी मैं अपने सनातन और अपनी संस्कृति को अपना के चलता हूँ, दिखा के नहीं चलता। लेकिन जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके लोग चलते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे राजनीति नहीं कहेंगे। कौन चढ़ा रहा है कोर्ट के ऊपर जनेऊ? अभी ये तो आप अच्छी तरह से, आपका चैनल और सभी लोग नहीं बिल्कुल चैनल की बात नहीं है। देखिए मैंने शुरू में बोला था संत किसी का नहीं होता, जनेऊ चढ़ा के कोर्ट पे जाना, ना तो लोग भगवा पहन के यहाँ भी बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी जी ने किस तरह से यज्ञोपवीत चढ़ा करके और जा रहे थे। आज वही उनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि राजनीति से परे नहीं है। राजनीति नहीं है तो क्या है? उसके पहले लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले राम राज्य की जो बात थी, राम राज्य की परिकल्पना की जो बात होती थी, महात्मा गांधी ने कीर्तन किया था, भजन किया था, राम राज्य की बात की थी। लेकिन आज स्थिति उनके जो परिकर हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं? राम राज्य को काल्पनिक बताने का काम करते थे। कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने काल्पनिक बात कह के काल्पनिक करके और कोर्ट में दायर किया था।